जिस चीज की हमारे पास कमी होती है या जो चीज हमारे पास नहीं होती है, उसी चीज की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, या फिर वही चीज हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, लेकिन लोग इसे कभी कभी नोटिस नहीं करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैनिफेस्टेशन सर्कल। हम सब के लिए इतना ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं कि हमारी वैल्यू उस इंसान की लाइफ में ऑटोमेटिक कम होने लगती है। फिर हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा लगता है कि मैं तो उसके लिए ऑलवेज अवेलेबल रहती थी या फिर रहता था, फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। और हाँ, ये सामने वाला इंसान तो कोई भी हो सकता है। ऑफिस में आपका बॉस हो, आपके कलीग है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके घर वाले हैं, या फिर आपके घर वाले हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है। कोई आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, या फिर वैल्यू या फिर आपकी वैल्यू उनकी लाइफ में कम हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको एक सेल्समैन का एग्जांपल देती हूँ। सेल्समैन, आपको पता है, जो सेल्समैन प्रोडक्ट सेल करने आते हैं, हमारे जो सेल्समैन तो ऐसे होते हैं जो अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमारे पीछे ही पड़ जाते हैं, हमें फोर्स करते हैं इतना ज्यादा कि आप इसे ले लीजिए। वो सेल्समैन को ऐसे लोग पसंद आएंगे। या फिर एक डिसेंट सेल्समैन जो अपनी प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन देके, प्रोडक्ट के बारे में बताकर, फिर डिसीजन आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आपको लेना है, दैट इज ओके, नहीं लेना है तो भी ठीक है। आप दोनों में से किसे पसंद करोगे? आई एम श्योर सेकंड वाले को, जो आप पे डिसीजन छोड़ता है। वैसे ही हमारे घर रेगुलर आने वाले गेस्ट और साल में एक बार आने वाले गेस्ट, हमें सबसे ज्यादा कौन इम्पोर्टेंट लगता है? किसकी ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में है, या फिर आपकी लाइफ में आप किसका ज्यादा वेट करोगे? आपके लिए कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा? जो गेस्ट बहुत रेयरली आते हैं हमारे घर पे, ऐसा क्यों होता है? जिस चीज की शॉर्टेज होती है या फिर जो चीज की कमी हमारे पास होती है, उसी चीज की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। अब आप खुद को नोटिस कीजिए कि आप क्या कर रहे हो। आप ज्यादा अवेलेबल हो, बहुत ज्यादा अवेलेबल हो, या फिर लिमिटेड में हो, या फिर हो ही नहीं। पॉइंट ये है कि आपकी आपकी ज्यादा अवेलेबिलिटी ही आपकी प्रॉब्लम है। किसी चीज का भी ज्यादा अवेलेबल होना, उस होने पर उसकी डिमांड अपने आप कम हो जाती है। आप अपने वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, बस आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। फर्स्ट, अच्छा दिखना। स्टार्ट इम्प्रूविंग योर पर्सनालिटी। अच्छा दिखिए। अगर आपकी ऑफिस में वैल्यू नहीं है तो अच्छा दिखने की ट्राई कीजिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए, प्रोफेशनल कपड़े वेयर कीजिए। बिकॉज अच्छा दिखना ऑटोमेटिक कनेक्ट होता है हमारा माइंड से। जो चीज या फिर जो भी इंसान अच्छा दिखता है, हमारा माइंड भी उसे ही पसंद करता है। सेकंड, आपकी कम्युनिकेशन। आप किस तरीके से बात करते हो, आपकी आप अपनी कम्युनिकेशन से भी अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। कि आपका बात करने का तरीका इतना इम्पोर्टेंट आपकी पर्सनालिटी है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका बिहेवियर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल। लोग आपके कपड़े याद रखे या ना रखे, लेकिन आपका बिहेवियर जरूर याद रखेंगे। थर्ड, लोग आपकी वैल्यू कब करते हैं? जब आपके पास नॉलेज है, आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में मास्टर हो, या फिर आपके पास उन सारे लोगों से ज्यादा नॉलेज है, उन सारे लोगों से आप एक्सपर्ट हो, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। फोर्थ, आप अपने आप को बिजी दिखाओ, चाहे आप बिजी हो या नहीं हो। लेकिन हाँ, अगर आप बिजी दिखा रहे हो तो बिजी वाला जो शेड्यूल है या फिर बिजी वाला टाइम है, उस टाइम को वेस्ट मत कीजिए। उस टाइम में आप कुछ स्किल्स सीखिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कोई नई चीज की, कुछ नया सीखने की। इससे दो बातें होगी। पहली ये कि आप खुद को पहले से ज्यादा इम्प्रूव देखोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। सेकंड, आप पहले से ज्यादा बिजी हो जाओ आप पहले से ज्यादा बिजी रहोगे, आपके फ्रेंड्स, आपके ऑफिस कलीग, और जिन और वो सा, उन और वो सारे लोग जिनके लिए आप सबसे ज्यादा अवेलेबल रहते थे, उनकी लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगेगी। पता है कैसे? आप बिजी रह जाओगे। ऑलवेज रिमेम्बर, मुश्किल से मिली हुई चीज हमें सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। फिफ्थ, अपना टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड कीजिए जो पॉजिटिव है, आपसे ज्यादा सक्सेस है, आपको मोटिवेट कर सकते हैं। इससे आपका गोल आपका गोल कंप्लीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। याद याद रखिए,
याद रखिए, जहां आप बैठे हो, जिन लोगों के साथ में बैठे हो ज़्यादा टाइम तक, वहां अगर आपसे ज़्यादा कोई सक्सेसफुल नहीं है, आपसे ज़्यादा कोई नॉलेजेबल नहीं है, वहां अपना ज़्यादा टाइम बिताना बेवकूफ़ी होगी। सिक्स, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना चाहते हो और अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हो, तो फिर वो रिलेशन किसी के साथ भी हो, अपनी अवेलेबिलिटी को कम कर दीजिए। यानी हमेशा उस पर्सन के लिए अवेलेबल मत रहिए, ताकि उनको ऑलवेज ये याद रहे कि आप इम्पोर्टेंट हो, आपका टाइम या आप आसानी से नहीं मिल सकते। सो इस बात को यूज़ कीजिए और अपनी वैल्यू इंक्रीज कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।